बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट कंपनी में कोई आरक्षण नहीं होता है, तो ना रहेगी सरकारी नौकरी तो किस बात का आरक्षण, बल्कि स्टेट मशीनरी जितनी है, आप चाहे पीडब्ल्यूडी ले लीजिए, एनडीए ले लीजिए, पावर कॉर्पोरेशन, ब्रिज कॉर्पोरेशन, सिंचाई विभाग या अन्य जितने भी स्टेट के हुए हैं, उन सब में भी ये नौकरियां धीमे धीमे खत्म करने का काम कर रहे हैं। कैसे? जो भी प्रोजेक्ट आते हैं, प्रोजेक्ट हो, वो सब ये ठेकेदारी में देके उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में उसके नतीजे में उन सबको ये कार्य दे रहे हैं, जिसमें खाली वो प्रोजेक्ट का काम 2 महीने का हो, 3 महीने का हो, उसी के बेसिस में ये सरकारी विभाग जो कॉन्ट्रैक्टर्स को दे रखा है काम, वो कॉन्ट्रैक्टर चाहे इंजीनियर हो, पढ़ लिख के इंजीनियर बने, कुछ बने, उनको बस 2-3 महीने के पेरोल में रख के काम खत्म हुआ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में और उनका काम खत्म, नौकरी खत्म। जहां पे इन सब विभागों में प्रॉपर नौकरियां रहती थी, एक स्थिरता रहती थी, अब आजकल नौजवान लोग कहां पे जाए। खासतौर से ये सुन के तो सबसे ज्यादा दर्द होता है कि जब इनके मंत्रियों से या इस सरकार से पूछा जाए कि आप लोग आजकल के नौजवान भाई बहनों के लिए क्या कर रहे हैं, उनकी नौकरियों के लिए क्या कर रहे हैं, रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं, तो बदले में इनका जवाब आता है कि जाके नौकरी की क्या जरूरत है, ये जाके पकौड़े बेचे हैं। इस टाइप की तो इस सरकार की और इनके मंत्रियों की मानसिकता है कि पकौड़े बेचने की बात कर रहे हैं। हमें पकौड़े बेचने वालों से कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि हमारी पार्टी तो बनी ही है गरीबों की मदद के लिए, गरीबों के और उत्थान के लिए। लेकिन अगर पढ़े लिखे इंजीनियरों से और डिग्री होल्डरों से ये आके कहेंगे कि आप पकौड़े बेचिए, तो फिर कहाँ पे जाएगा हमारा बेचारा पढ़ा लिखा आदमी। और उसके ऊपर पकौड़े बेचना भी इस समय कोई आसान काम नहीं रहेगा। पकौड़े बेचना भी चाहे तो वो नहीं बेच सकता, क्योंकि तेल के दाम ऊंचाइयां छू चुके हैं, गैस के दाम ऊंचाइयां छू चुके हैं, सब्जियों के दाम तो कहीं अलग ऊंचाइयों में। तो आदमी पकौड़े भी बेचना चाहे तो वो बेचारा पकौड़े तक अपनी बेच सकता है अपनी मजबूरियों, महंगाई के कारण। वहीं पे पकौड़े बेच बेच के इनकी बातें सुन सुन के मेरे ख्याल से अब इनकी मानसिकता को अच्छे से ये प्रदेश के युवा साथी और बाकी और जन अच्छे से समझ चुके हैं। वहीं जमीनी तौर पे कार्य करते हुए आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल के वक्त 23,50,000 नौकरियां दी थी हमारे इस प्रदेश के युवाओं को और नौजवानों को, जिसका न कोई प्रचार करा था, न कोई एडवर्टीजमेंट निकाला था। आदरणीय बहन जी जमीनी तौर पे कार्य करती हैं और जिससे इस प्रदेश के भला हो और इस प्रदेश की जनता का भला हो। बल्कि मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आदरणीय बहन जी ने जब वो मुख्यमंत्री थी तो अपने शासनकाल के वक्त सभी वर्गों के लोगों के लिए एक समान कार्य किया था। बल्कि मुख्यमंत्री बनते ही आदरणीय बहन जी ने सामान्य वर्ग की भर्तियों पे लगी रोक को आते ही सबसे पहले हटाने का कार्य किया था। उस समय आदरणीय बहन जी ने करीब 1 लाख सफाई कर्मचारी